दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, जो स्टार्ट कर लिए थे, जो इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के जो त्योहारों के बारे में, जो मेले और उर्स लगेंगे उनके बारे में अपन बात कर लिए, जो मुख्य तिथियों की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात किए थे। देखिए आज अपन बात करेंगे या कंप्लीट कर लेंगे जो मुस्लिम धर्म के या इस्लाम धर्म के जो त्यौहार और उर्स है, जो मेले हैं उनकी बात कर लेंगे, और ईसाई धर्म के जो भी त्यौहार जो मुख्य तिथियां हैं उनकी बात कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में जो पिछली क्लास में अपन बात किए थे तो उसका थोड़ा सा रिवीजन करें तो इस प्रकार से अपन बात किए थे कि ये जो तीनों यानी जो राजस्थान में एक धर्म की जो अनुयायी नहीं है, लेकिन साथ में अपन इनके जो बात किए थे यहूदी धर्म की, तो राजस्थान में अपन यहूदी धर्म को नहीं पढ़ेंगे लेकिन साथ में ही बात किए थे, तो उसकी भी अपन बात कर लेते हैं थोड़े बहुत जो रिवीजन में। तो यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और यानी ईसाई धर्म की बात किए थे। तो ये जो तीनों धर्म है इनका ये मानना है कि जो ईश्वर एक है, ये जो तीनों धर्म है एकेश्वरवादी है, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, ये अपने जो प्रमुख जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनकी पूजा करते हैं। इनका ये मानना है कि यानी जो भगवान है, ईश्वर है, जो समय समय पर या टाइम टाइम पर अपने को संभालने के लिए अपना एक दूत भेजेगा। तो सबसे पहले जो भगवान या ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत आता है वो आता है जो मोजेस, यानी जो मोजेस को अपन हिंदी में बात यानी कहते हैं तो मूसा भी कहते हैं। जो मोजेस है, जो मूसा को मानने वाले जो अनुयायी है वो कहलाते हैं आगे चलकर जो यहूदी, ठीक है, वो यहूदी धर्म को मानने वाले अनुयायी बन जाते हैं, या मोजेस या मूसा से जो धर्म चलता है यहूदी धर्म चलता है, ठीक है। इसके बाद में वापस जो यानी जो दूत जाता है और वो कहकर जाता है मेरे से यानी 1000 वर्ष बाद में यानी जो फिर यानी ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत आएगा। तो अगला जो दूत आता है जो आता है जीसस या मूसा, यानी जो जीसस या ईसा मसीह के रूप में, उसको अपन ईसा मसीह के रूप में जानते हैं या मानते हैं। देखिए ओल्ड टेस्टामेंट जो पुस्तक देखे जाता है वो यहूदी धर्म की पुस्तक है, मुख्य पुस्तक है। इधर जो बाइबिल जो देकर जाता है ईसा मसीह जीसस, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो ये जो जीसस या ईसा मसीह को मानने वाले जो अनुयायी थे वो जो ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं, ईसाई धर्म यहाँ से चलता है ईसा मसीह से, जीसस से, ठीक है। इसकी ये भी जो वापस जाते हैं और कहकर जाते हैं अगले यानी 1000 वर्ष बाद में अगला दूत आएगा। ये जो पुस्तक देकर जाते हैं ये बाइबिल देके जाते हैं, तो ईसाई धर्म की जो प्रमुख पुस्तक है बाइबिल है। इसके बाद में जो अगला जो दूत आता है वो 570 वर्ष बाद में आ जाता है, यानी 1000 वर्ष भाई कंप्लीट करके नहीं आता है, यानी पहले ही आ जाता है, तो वो आता है 570 ईस्वी में, तो ये 570 साल बाद में ही, ठीक है। तो वो कहलाते हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब के रूप में आते हैं। जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो अनुयायी बनते हैं, जो इनको ज्वाइन करते हैं, जो इनको मानते हैं, यहाँ से जो एक धर्म चलता है इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म, ठीक है। ये बात अपन कर लिए थे। इसके साथ में अपन बात भी की थी भाई जो हिंदू धर्म है मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, बहुदेववाद में भी जो विश्वास करता है वो भगवान को अलग अलग रूपों में पूजता है। जैसे मूर्ति पूजा करता है तो भगवान शिव जी की पूजा करता है, गणेश जी की पूजा करता है, ठीक है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान कृष्ण की पूजा करता है, यानी यहाँ तक कि अपने जो देवी देवता हैं और जो स्थानीय जो लोक देवता हैं उनकी भी पूजा चलती है, ठीक है। ये जो बात हो चुकी थी। इसके बाद में अपन थोड़ी बहुत जो बात किए थे, जो पैगंबर मोहम्मद साहब की बात किए थे, जो किस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद साहब खुद यानी जो इनका जो उत्तराधिकारी कहलाएगा, जो कहलाएगा खलीफा, और खलीफा का जो साम्राज्य कहलाएगा खिलाफत, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जो बात कर लिए थे, जन्म की 570 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो देखिए 570 ईस्वी के बाद में अपन जो मृत्यु की बात किए थे 632 ईस्वी में जो मृत्यु होती है। देखिए जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी होगा वो खलीफा होगा, और खलीफा का जो साम्राज्य होगा यानी खिलाफत कहलाएगा। अपन बात किए थे जो किस प्रकार से जो यानी जो खलीफा बनते हैं, जो 4 खलीफाओं की अपन बात कर लिए थे। देखिए जो 4 खलीफाओं की जो बात थी, जो नाम था उनका, यानी जो सन वगैरह ज्यादा याद रखने के लिए आप परेशान आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना चाहिए। जैसे अपन बात किए थे अबू बकर किए थे, एक जो सेकंड जो खलीफा बना था उसकी जो उम्र की बात किए थे, और जो तीसरा जो खलीफा बना था उस्मान बना था, ठीक है। फिर जो ये तीनों जो खलीफा बनते हैं ये बनते हैं खून के रिश्ते यानी जो योग्यता के आधार पर। जो इनके जो अनुयायी जो आगे चलते हैं, जो इनके जो वंशज रहते हैं वो कहलाते हैं यानी जो सुन्नी मुसलमान, ठीक है। और जो आगे जो चौथा खलीफा बना था, जो मुख्य जो इन 4 खलीफाओं की बात किए थे, तो चौथा जो खलीफा बना था वो अली बना था। जो अली जो था पैगंबर मोहम्मद साहब का जो दामाद था, जो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो बेटी फातिमा थी, तो फातिमा का पति था जो यानी जो अली, ठीक है। तो ये जो यानी बना था
खलीफा। तो ये 4 खलीफाओं की अपन बात किए थे। देखिए जो खलीफाओं की बात करते हैं तो ये साम्राज्य जो खिलाफत कहलाता है और जो उत्तराधिकारी जो खलीफा कहलाता है, इसका थोड़ा सा ध्यान स्पेशल तरीके से रखना। ये जो क्वेश्चन बन जाता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी क्या कहलाता है, और जो यानी जो खलीफा कहलाता है, और खलीफा का जो साम्राज्य क्या कहलाता था, वो खिलाफत कहलाता था। ये बात हो चुकी है। तो 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है। इसके बाद में अपन बात किए थे जो पैगंबर मोहम्मद साहब को यानी 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा नामक पहाड़ी पर, और 610 ईस्वी में जो घोषणा करता है कि मैं पैगंबर हूँ, ईश्वर के द्वारा भेजा गया, ये अल्लाह के द्वारा भेजा गया जो दूत हूँ, ठीक है। तो वो घोषणा करते हैं, तो कुछ लोग इनका विरोध करते हैं, विरोध झेलते हैं, विरोध झेलते झेलते टाइम निकलता है 622 ईस्वी के आसपास ये निकलते हैं मक्का से मदीना। इनका जन्म होता मक्का में। तो मक्का से मदीना यानी विरोध का सामना करते हुए मक्का से मदीना की तरफ ये चले जाते हैं, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर जाते हैं। जो ये मक्का से मदीना की तरफ 622 ईस्वी में जाते हैं, तो उस घटना को कहा जाता है हिजरत, ठीक है। ये जो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली जो घटना है, ये हिजरत कहलाती है। और जो ये हिजरत कहलाती है और ये हिजरत की करे थे, तो यहाँ से एक कैलेंडर की शुरुआत होती है। उस कैलेंडर को कहा गया है जो इस्लाम धर्म में हिजरी कैलेंडर, ठीक है। तो हिजरी कैलेंडर यहाँ से शुरू होता है, जो ये मक्का से मदीना की तरफ जाते हैं तब से, ठीक है। तो 622 के आसपास की घटना है। 630 के आसपास ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब यानी मक्का पर आक्रमण भी करते हैं, और 632 ईस्वी में मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। ये जो बात थी पैगंबर मोहम्मद साहब की, और थोड़ी सी इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन और भी थी, ठीक है। इसके बाद में अपन अब जो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं, मुस्लिम धर्म के त्यौहार करते हैं। इसके बाद में ईसाई धर्म के त्यौहार पढ़ लेंगे। तो मुस्लिम धर्म के जो त्यौहार है, जो उर्स लगेंगे, उनकी अपन बात करेंगे। आप हेडिंग डाल सकते हो। उर्स का अर्थ होता है, मतलब होता है मेला, ठीक है। हेडिंग इस प्रकार से डाल सकते हो। देखिए आप थोड़ा सा लिख लेना, या पहले आप लिख लिए होंगे। अपन बात करेंगे डायरेक्ट जो महीनों से, जो महीनों में जो मेले और उर्स जो तिथियां आती है उनकी बात करेंगे। अपन जो पहले लिख लिए थे, जो महीनों के नाम लिख लिए थे, और जो मैं 2 नोट डलवाया था आपको कि मुस्लिम जो त्यौहार जो उर्स है हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, ठीक है। ये नोट आपने लिख लिया होगा उस दिन या पिछली क्लास में। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो नोट था, हिजरी कैलेंडर चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है, ठीक है। हिजरी कैलेंडर चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है, लेकिन इसमें अधिक मास वाला कंसेप्ट नहीं होता है, या इसमें जो अधिक मास नहीं होता है, ये आपको लिखना था। तो फिर अपन नेक्स्ट जो यानी बात किए थे, वो महीनों की बात की थे। आपने महीने लिख लिए होंगे, वापस मैं बोल देता हूँ। जो फर्स्ट जो महीन का रहता है मुहर्रम चलता है, दूसरा महीना चलता है इनका सफर, तीसरा महीना चलता है रबी उल अव्वल, चौथा महीना चलता है रबी उस सानी, पांचवा महीना चलता है जमात उल अव्वल, और छठवां महीना चलता है जमात उस सानी, सातवां महीना चलता है रजब, आठवां महीना चलता है साबान, नौवां महीना चलता है रमजान, जो कि इंपॉर्टेंट महीना होता है, पवित्र महीना होता है, ठीक है। और फिर जो 10वां महीना चलता है सव्वाल, और जो 11वां महीना चलता है यानी जिलकाद, और यानी जिलकाद, और जो 12वां महीना चलता है जिलहिज, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी, रजब, साबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। ये जो रमजान का महीना इनके पवित्र महीना रहता है, ठीक है। तो इसकी भी अपन बात करते हैं आगे। अब सबसे पहले बात करते हैं मुहर्रम माह की। मुहर्रम माह की हेडिंग आप डाल सकते हो इस प्रकार से। तो मुहर्रम माह में सब इनके जो देखिए अपने जो हिंदू धर्म में बात चल रही थी, हिंदू धर्म में जो कंसेप्ट रहता है कि जो एक महीने के 2 पक्ष होंगे, यानी कृष्ण पक्ष होगा पहला पक्ष, और दूसरा पक्ष होगा शुक्ल पक्ष होगा। और जो उन जो पखवाड़ों में जो पक्ष होते हैं उनमें भी जो तिथियां चलती है, एकम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से जो अमावस्या तक, और जो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक, ठीक है। तो इस यानी इनके ये कंसेप्ट नहीं रहता, इनके तारीख चलती है डायरेक्ट जो महीने की, जैसे 1 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, ऐसे इनके तारीख चलती है। अपन बात करते हैं मुहर्रम माह की जो भी तारीखें हैं, इनकी इंपॉर्टेंट जो मुख्य जो तारीखें हैं उनकी बात करते हैं। तो मुहर्रम माह की सबसे पहले बात करेंगे 10 तारीखें, ठीक है। ये मुहर्रम माह की जो 10 तारीख है इनके इंपॉर्टेंट होती है। देखिए मुहर्रम माह की जो 10 तारीख है इसको इनके ताजिए निकाले जाते हैं, ठीक है। ताजिए निकाले जाते हैं, देखिए ताजिए निकाले जाते हैं 10 तारीख को, मुहर्रम माह की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। मैं थोड़ी बताने की कोशिश किया था शायद जो पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में, कि जो अली का जो पुत्र था, ठीक है,
जो हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। ठीक है, आपको ये लिखना है नोट कि मुहर्रम माह की जो 10 तारीख इस प्रकार से हेडिंग डाल ली है। अब लिखना है कि हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। हुसैन कौन था? हुसैन की मैं बात बताऊं वापस। हुसैन जो था यानी जो अली यानी एक प्रकार से पैगंबर मोहम्मद साहब की जो बेटी फातिमा थी, उसके पति अली थे। ठीक है, तो फातिमा का पुत्र हो सकता है या अली का पुत्र, दोनों का पुत्र भाई। ठीक है, जो हुसैन है फातिमा या अली का पुत्र है, या यूं भी कह सकते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते हैं। ठीक है, अली। तो ये जो हुसैन की याद में ताजिया निकाला जाता है। मैं ये भी बताने की कोशिश किया हूं कि हुसैन था कौन। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए 680 ठीक सॉरी 680 चल रहा है, 680 का जो साल चल रहा है, तो 680 के साल में या 680 के वर्ष में जो पैगंबर यानी जो ये जो हुसैन है, करबला के मैदान में हुसैन की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, 680 ईस्वी में हुसैन की करबला के मैदान में हत्या कर दी जाती है। भाई साहब, हत्या क्यों कर दी जाती है? तो हत्या देखिए, जो ये धर्म को लेकर इनकी जो विचारधाराओं को लेके जो ये यानी जो विपक्षी जो इनके लोग थे, जो दूसरे जो अपन अभी बात कर रहे थे, जो खलीफा बनते आ रहे थे, तो उन लोगों ने जो हुसैन की यानी हत्या कर दी थी। देखिए, जो शिया और सुन्नी अपन पढ़ चुके हैं भाई, जो अली के जो आगे वंशज चलते हैं वो तो चलते हैं शिया के रूप में, और जो अबू बकर, जो उमर और उस्मान के जो वंशज चलते हैं, जो सुन्नी मुसलमानों के इन रूप में जाने जाते हैं। हालांकि देखिए, अपने जो यहाँ पर इंडिया की अगर बात करते हैं, तो ये जो शिया और सुन्नी जो मुसलमान हैं, इनके बीच में ज्यादा कोई फर्क नहीं रखा गया है, जो ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। वर्तमान में जो ताजिया निकाले जाते हैं, इनमें शिया और सुन्नी दोनों प्रकार के मुसलमान शामिल होते हैं। क्या होते हैं ताजिया, ये भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 680 में थोड़ा सा लिख लेना भाई, 680 ईस्वी है। यहाँ पर हुसैन की करबला के मैदान में 680 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, यानी यहाँ तक कि जो पानी की सप्लाई भी बंद कर दी जाती है और इनको मार दिया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज जो ताजिया निकाले जाते हैं, अभी 2-3 दिन शायद लास्ट शुक्रवार को यानी मुहर्रम गया है। ठीक है, हाँ शुक्रवार को शायद मुहर्रम था। तो देखिए, ये जो मुहर्रम था, इसको आप देखे होंगे, इनके जो त्योहार है ये देखिए, ये खुशी वाला त्योहार नहीं होता है इनके, एक शोक का त्योहार होता है। जो शोक का जो भी तिथि है, ये शोक की होती है। कभी आप किसी को बधाई वगैरह मत दे देना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इनके इस शोक का त्योहार होता है। देखिए, अपने को ज्यादा नॉलेज होता नहीं है, और अपना कोई जानकार होता है, या फेसबुक जो भी इंस्टाग्राम वगैरह है, सोशल मीडिया है, वहां पर अपन फालतू में जब ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं, ज्ञान झाड़ने के जो क्रम में अपन ये भी फ्लो में यानी कोई पोस्ट डाल देते हैं कि भाई जो आपको मुहर्रम की बधाई हो, लेकिन मुहर्रम की बधाई नहीं दी जाती। ये इनके खुशी वाला त्योहार नहीं है, ये इनके शोक का त्योहार है, जो मातम का त्योहार है एक प्रकार से। ये जो दुख मनाते हैं, जो शोक मनाते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो ताजिया होता है, ये अपने जो हिंदू धर्म में एक अर्थी होती है, जो शव को ले जाने की जो अर्थी होती है, जिसको कुछ क्षेत्रों में चकडोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थी सही शब्द है। ठीक है, किताबी भाषा का। तो देखिए, जो अर्थी के समान होता है, ये ताजिया होता है जो। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में जो अर्थी बोली जाती है, जो अर्थी होती है जो लाश को ले जाने के लिए, जो डेड बॉडी को शमशान तक ले जाने के लिए, वैसा ही ये ताजिया होता है। कंधों पर उठाकर लेके जाया जाता है। और जो करबला, हर एक जो शहर में या हर जो मुसलमान वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर एक करबला का मैदान रहता है, जो करबला बोल देते हैं। वह जो जैसे इस करबला के मैदान में हुसैन की हत्या की गई थी, तो अपने जो जयपुर में जो रामगढ़ मोड़ के पास में एक जगह पड़ती है, उसको करबला बोला जाता है। ठीक है, जो मुसलमानों के जो अच्छी खासी आबादी है, यहाँ पर जनसंख्या है, तो यहाँ पर करबला का मैदान है रामगढ़ मोड़ में, जयपुर में ही। तो यहाँ पर जो जयपुर में भी ताजिए निकाले जाते हैं। इस बार तो थोड़ा सा स्पेशल और था भाई, जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था भाई, जो सोने के ताजिए वो हाथियों के द्वारा सलामी दिलवाई गई थी। तो इस प्रकार की जो बातें आपने भी देखी होगी। अब बात कर लेते, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये करबला कहाँ पर है? तो इराक का एक शहर है, इराक का शहर है। ठीक है, तो यहाँ पर हुसैन की मृत्यु की यानी जो हत्या की गई थी, तो इनकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं। आज भी जो ये मुस्लिम लोग होते हैं, जो ये ताजिए निकालते हैं, तब जो एक ऐसा कोई चीज यानी जो रखते हैं, तो अपने जो
यानी जो शरीर पे मारते हैं, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं, देखो भाई मुझे डायरेक्ट तो याद नहीं आ रहा, जो ये मुस्लिम धर्म में उसको ये क्या बोलते हैं, जो हथियार टाइप का रहता है और जो अपने पेट पर या जो यानी शरीर पर मारते हैं, और ये इस प्रकार से जो यानी जो धुन निकालते हैं, है हुसैन उस दिन या उस टाइम हम तेरे साथ होते तो हम तुझे आपको बचा लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बातें आप भी थोड़ा ध्यान दे लिया करो, कभी जो इनके त्योहार आते हैं, कभी इनकी जो मुख्य मुख्य जो तिथियां आती हैं उनको देख लिया करो कभी भी, ठीक है। आपको कभी मौका मिले तो देखने का, कभी शामिल होने का, कभी आपके दोस्त हो तो उस धर्म का, तो फिर आपके दोस्त के साथ भी जा सकते हो, उनके जो त्योहार वगैरह जो भी शौक का भी जो दिन होता है, जो तिथि होती है, उसमें शामिल होने के लिए, ठीक है, वो आपकी इच्छा पर है। देखिए इसके आगे अपन बात करते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख की बात करते हैं, मुहर्रम माह की ही 27 तारीख की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 27 तारीख है, यहाँ पर एक उर्स लगता है, ठीक है, जो उर्स लगता है सैयद फखरुद्दीन का उर्स। इसको अपने जो हिंदू जो धर्म की बात आती है, जो अपनी जो यानी जो बात करें तो उर्स को अपन मेले बोलते हैं। जैसे अपन मेले पढ़ रहे थे पहले और आगे भी अपन पढ़ लेंगे मेले, जो लोग देवता पढ़ेंगे उस समय मेले पढ़ेंगे, तो इनके मेले को उर्स कहते हैं। मेला या उर्स होता है मिलन का एक जो समय, जो मिलन, जो पहले के लोग जो मेलों या उर्स में ही मिलते थे, उर्स का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ की बात आ रही है तो मिलन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनका जो मेला लगता है या उर्स लगता है सैयद फखरुद्दीन का उर्स। ये जो कहां पर लगता है, ये शायद लगभग स्टूडेंट को पता रहता है, गलियाकोट डूंगरपुर में। मुस्लिम धर्म का कोई ना कोई और जो त्योहार जो मेला याद रहे ना रहे, लेकिन एक ये याद रहता है, ठीक है। ये क्योंकि ज्यादा बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो गलियाकोट डूंगरपुर आप लिख लेना। गलियाकोट जो ये स्थान पड़ता है डूंगरपुर में है। जो ये जो प्रमुख स्थल है, जो प्रमुख जो स्थान है, दाऊदी बोरा संप्रदाय का, ठीक है, दाऊदी बोरा संप्रदाय का जो प्रमुख स्थान है गलियाकोट डूंगरपुर। देखिए जो दाऊदी बोरा संप्रदाय है, काफी जो पैसे वाला समुदाय है, मुस्लिम धर्म से ही है जो दाऊदी बोरा संप्रदाय है, काफी पैसे वाला है। गुजरात के जो क्षेत्रों में भी रहता है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी रहता है। इनका जो लगता हुआ जो क्षेत्र है उस समय का जो डूंगरपुर में जो इनकी जो मुख्य पीठ है दाऊदी बोरा संप्रदाय की, तो ये ध्यान रखना। इनका जो उर्स लगता है 27 तारीख को लगता है, मुहर्रम की 27 तारीख को, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया हो। वापस में बताने की कोशिश करूं, जो मुहर्रम माह की 27 तारीख को यानी जो उर्स लगता है गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोरा संप्रदाय का। दाऊदी बोरा संप्रदाय जो कम्युनिटी है काफी पैसे वाली है। ये जो देखिए यानी उस समय की बात करते हैं, जो ये मुगल बादशाह अकबर को भी यानी दान देते रहते थे, मुगल बादशाह अकबर को भी डोनेशन देते रहते थे। इतनी जो पैसे वाली, जो इतने पैसे वाला समुदाय है। इनका जो मुख्य पीठ है राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गलियाकोट नामक स्थान पर है, ठीक है। इनका जो उर्स लगता है 27 तारीख को लगता है, सैयद फखरुद्दीन का उर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट माह की, सफर माह। ठीक है, जो इनका नेक्स्ट माह है सफर माह है। सफर माह की 20 तारीख की बात करते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल देना 20 तारीख। देखिए जो इस जो सफर माह की ओनली 1 तारीख की बात करेंगे, जो 20 तारीख है, और इसके अलावा इनके कोई मुख्य तिथियां, मुख्य जो उर्स वगैरह जो त्योहार वगैरह नहीं आता है। 20 तारीख को ये मनाते हैं चेहल्लम। ये 20 तारीख को मनाते हैं चेहल्लम। भाई साहब चेहल्लम क्या होता है इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूं। ये चेहल्लम होता है हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद में चेहल्लम मनाया जाता है। सीधी बात मैं कहना चाहूंगा तो अपने जैसे 12वां होता है, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति मरता है, किसी की मृत्यु होती है, तो उसके 12वें दिन जो भी काम काज जो क्रियाक्रम किए जाते हैं या 12वां किया जाता है, सीधी भाषा में बोले तो नुक्ता किया जाता है, वो इनके किया जाता है चेहल्लम को। ये इनके किया जाता है 40 दिन बाद। जैसे अपने 12 दिन बाद में जो भी काम किया जाता है, जो नुक्ता वगैरह जो 12वां किया जाता है, इनके 40 दिन बाद में ये जो क्रियाक्रम किए जाते हैं मृत्यु के 40 दिन बाद में, ठीक है। तो आपको भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपके कोई जो दोस्त वगैरह हो, आपका कोई मित्र जो भी है, आपके कोई जो जानकारी में है, ठीक है,
या कोई पड़ोस में इस धर्म से जो भी रिलेटेड कोई भी हो, परिवार हो, तो वहां पर देखने को मिल जाएगा। चेहल्लम मनाया जाता है, चेहल्लम कहते हैं जो अपने बारवा करते हैं, वैसे ही इनके 40 दिन बाद, मृत्यु के 40 दिन बाद चेहल्लम किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो 20 तारीख को ये मनाते हैं, ये हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद इसको ये चेहल्लम के रूप में मनाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगले जो महीने की बात करते हैं, जो तीसरा महीना, आप कमेंट बॉक्स में ऐड करो, देखो कौन सा था। उन जो 4 माहों में से जो वो जो समूह था, एक जैसे नाम आ रहे थे, उनका बताओ। देख, रबी उल अव्वल, ठीक है। फिर इनके चौथा महीना चलता है रबी उस सानी, पांचवा चलता है जमात उल अव्वल, छठवा चलता है जमात उस सानी। वापस बोल बोल के देख लिया करो इनको, तो ये तो याद हो जाएंगे जल्दी ही। और वैसे करना तो आपको पूरे 12 माह है। अब रबी उल अव्वल की बात करते हैं, जो कि इनके तीसरा माह है, तीसरा महीना है। ठीक है, रबी उल अव्वल की 12 तारीख की बात करते हैं। इनके चलती है ईद ईद मिलादुल नबी। देखिए, एक और इनके साथ में इसी तारीख को एक और त्योहार जो इनके वो चलता है 12 वफात। थोड़ा समझने वाला फैक्ट है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखिए, ईद मिलादुल नबी और 12 वफात, छुट्टी आती है इस दिन की, या 12 तारीख की छुट्टी आती है। रबी उल अव्वल माह की जो 12 तारीख होती है, इसकी छुट्टी आती है, सरकार के द्वारा छुट्टी दी जाती है। लेकिन वो छुट्टी दी जाती है ईद मिलादुल नबी की दी जाती है। ठीक है, अब भाई साहब, ये छुट्टी 12 वफात की क्यों नहीं दी जाती है और ईद मिलादुल नबी की ही क्यों दी जाती है? ये तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 12 वफात है, इनके शोक का दिन है, वापस यानी दुख का दिन है, ये मातम का दिन है। और ये ईद मिलादुल नबी, यह है खुशी का त्यौहार है। ठीक है, खुशियों वाला त्यौहार है। तो मैं बताऊं कैसे है। तो ईद मिलादुल नबी की तो छुट्टी आती है, इसकी छुट्टी नहीं आती, हालांकि दोनों एक दिन आते हैं। तो छुट्टी तो इसके रूप में है, लेकिन आते दोनों एक ही दिन है। ईद मिलादुल नबी, ये जो नबी है, नबी का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है दूत, और मिलादुल जो शब्द है, इसका अर्थ होता है मिलना, मिलन या मिलना। ठीक है, ये जो देखिए ईद मिलादुल नबी है, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, जो 570 ईस्वी में जो जन्म हुआ था, तो उस जन्मदिन की जो खुशी के त्योहार के रूप में ईद मिलादुल नबी मनाई जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है 12 वफात क्या है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु होती है, वो भी 12 तारीख को ही होती है। ठीक है, रबी उल अव्वल की 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म भी होता है, और इसी तारीख को इनकी मृत्यु भी होती है। अब ये कई आप ये मत सोच लेना कि एक ही दिन जन्म कैसे होता है, उसी दिन मर जाता है। हालांकि ऐसा हो जाता है, जन्म तो यानी थोड़ी देर बाद, यानी जैसे जन्म होता है उसके 2 मिनट बाद में भी आदमी, यानी जो भी कोई जन्म लेता है वो मर सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जो जन्मदिन वाला जो जन्म होता है वो तिथि, और जो जब इनकी मृत्यु होती है वो तिथि एक ही थी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। फालतू माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा दिमाग को घुमाने की आवश्यकता नहीं है। तो रबी उल अव्वल की 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है। इसको तो मनाया जाता, जन्म को तो मनाया जाता है ईद मिलादुल नबी के रूप में। और इसी तारीख को इनकी मृत्यु होती है, पैगंबर मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में मदीना में मृत्यु होती है। वो तारीख है, वो तिथि भी थी 12 तारीख रबी उल अव्वल माह की। तो इसको जो मृत्यु को मनाया जाता है, जो मृत्यु के रूप में मनाया जाता है, जो शोक के रूप में मनाया जाता है, जो दुख के रूप में मनाया जाता है 12 वफात। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है रबी उस सानी और जमात उल अव्वल। देखिए, अब लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ये दोनों लिख लो। चौथा महीना रबी उस सानी और 5वां लिख लेना जमात उल अव्वल। इन दोनों महीनों में, इन दोनों माह में कोई त्योहार नहीं आता है। ठीक है, उधर अपने हिंदू धर्म में अपन बात कर रहे थे, मंगसर और पोष में कोई त्योहार नहीं आता। पोष में ओनली उधर अपन पोष बड़े खाते हैं। ठीक है, इधर आप दोनों जो महीनों के नाम लिख लेना। चौथा जो महीना है, यानी जो रबी उल अव्वल, ठीक है, सॉरी रबी उस सानी, यानी रबी उल अव्वल की तीसरे की तो बात कर ली। जो चौथा महीना है रबी उस सानी,
और जो पांचवा महीना है उसका नाम लिख लेना, यानी जो जमात उल अव्वल, ठीक है। इन दोनों महीनों के आगे जो डेस लगा के लिख देना, इनमें कोई त्योहार नहीं है। अब छठे महीने की बात करते हैं, जो छठवां महीना आता है जमात उस सानी। देखिए जो छठवां महीना है, वापस में बताऊं, वो जो दोनों महीने नहीं लिखे हैं भाई, आपको ये लगे भाई अरे उनको तो कुछ नहीं बताया, उन महीनों में कोई त्योहार नहीं आता है। तो छठवें महीने की 8 तारीख की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट तारीख है भाई, ठीक है। जो छठवें महीने की जो 8 तारीख है, इस 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म होता है, ठीक है। आप लिख सकते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जो जमात उस्सानी की जो 8 तारीख है, इस 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म होता है। अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, ये सब लोग आप जानते हो। इनकी जो दरगाह है अजमेर में है। देखिए इनका जो जन्म होता है फारस में, ठीक है, वर्तमान में जिसको अपन ईरान बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। वर्तमान में अपन ईरान यानी ईरान बोलते हैं, उस समय में इसको फारस या फर्सिया बोलते थे, ठीक है। देखिए जो फारस या वर्तमान में जो ईरान है, उसका एक गांव पड़ता संजरी गांव। ईरान या फारस तो आप जानते हो, लिख सकते हो। ये संजरी नामक गांव है। इस गांव में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म होता है, ठीक है। इस तिथि को 8 तारीख को जो जन्म होता है। देखिए पृथ्वीराज चौहान की अपन पहले बात कर चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आते हैं। भारत में सबसे पहले दिल्ली की तरफ आते हैं, दिल्ली में रहते हैं कुछ समय के लिए, और फिर ये वहां दिल्ली से चलकर ये अजमेर की तरफ आ जाते हैं, और अजमेर में अपनी खानकाह या जिसको मठ बोलते हैं, ये यहाँ पर स्थापना कर लेते हैं। खानकाह है जो मठ वगैरह जो खानकाह होते हैं, जो सूफी संतों का रहने का स्थान होता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट भाई खानकाह क्या होता है या मठ क्या होता है। तो जो खानकाह जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, खानकाह है भी यानी मिल सकता है आपको, वो होता है सूफी संतों का रहने का स्थान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये अजमेर में आ जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय में ये अजमेर में आकर अपना जो मठ या खानकाह की स्थापना कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत या राजस्थान में किस शासक के समय, किस चौहान शासक के समय में आते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के समय में आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पेशल फैक्ट है, मुख्य फैक्ट है, मुख्य तथ्य है, ठीक है। अब बात आती है आगे कि जो ये चिश्ती, देखिए जो ये चिश्ती क्या नाम है, ये चिश्ती इनके सिलसिले का नाम है। चिश्ती इनका सिलसिला है। अब ये चिश्ती सिलसिला कहां से चलता है, क्या सिलसिला है, क्या बात है, कौन इसके जो संस्थापक रहते हैं, इसकी भी मैं थोड़ी बात बताने की कोशिश करूँ। बॉक्स में बंद करके लिखना चाहो तो लिख लेना। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जो ये चिश्ती इनका सिलसिला है, ठीक है भाई साहब। अब बात करते हैं चिश्ती सिलसिले की। देखिए इसका जो संस्थापक है, जो चिश्ती जो सिलसिले का जो संस्थापक है, अबू अब्दाल चिश्ती है, ठीक है। अबू अब्दाल चिश्ती, ठीक है। वैसे भी अबू अब्दाल चिश्ती क्या है, अबू अब्दाल तो इसका नाम है संस्थापक का, चिश्ती सिलसिले का जो संस्थापक है अबू अब्दाल चिश्ती है। अब ये चिश्ती क्या है, देखिए अफगानिस्तान में एक गांव का नाम है चिश्ती, ठीक है। ये अफगानिस्तान में एक गांव का नाम चिश्ती है। यहां से अबू अब्दाल नामक जो बंदा था, चिश्ती सिलसिले का जो यानी स्थापना करता है। तो यानी चिश्ती सिलसिले का जो संस्थापक कौन रहता है, अबू अब्दाल, ठीक है। वो भी अपने नाम क्या भाई चिश्ती लगाएगा, भाई सिलसिले की ही स्थापना कर लिया है, ठीक। तो इसके आगे चलकर एक अनुयायी या एक मुख्य संत के रूप में आते हैं, सूफी संत के रूप में आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो ये भी भाई जो चिश्ती सिलसिले को ज्वाइन कर लेते हैं, इसको जिनको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वहां से चलकर इधर आते हैं भारत की तरफ, दिल्ली आते हैं पहले, और फिर राजस्थान के अजमेर में आकर अपने मठ या खानकाह की स्थापना कर लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, जरूर भाई इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। किसके समय में भारत आते हैं, तो भारत में उस समय चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का यानी जो शासन था या शासन चल रहा था, ठीक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, गरीब नवाज के नाम से भी जाने जाते हैं, ये भी इन स्पेशल फैक्ट है।
गरीब नवाज के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए मैं थोड़े से खुद का मैं अनुभव बताऊं, अगर आप कोई सिटी बसों में बैठते हो जो चलती है, जो छोटी बसें चलती हैं, उनमें कई जो मुस्लिम धर्म के जो संचालकों की जो बसें हों, वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा गरीब नवाज या गरीब नवाज। जैसे जो भी लोग होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन की जो भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जो टैक्सी ऑटो वगैरह दिख जाएंगे आपको, वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा गरीब नवाज या गरीब नवाज। तो ये आपको समझ में आ गया हो, वो जो इन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो अनुयायी होते हैं, जो मानने वाले होते हैं, आस्था रखने वाले होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट महीने की, तो नेक्स्ट जो इनका मंथ चलता है, 7वां महीना चलता है, 7वां मंथ चलता है रजब। देखिए अब बात आती है रजब, तो थोड़ा सा ये भी समझने लायक है। रजब वाला जो माह है, जो इनका 7वां महीना है। अब यहां पर बात होगी 1 से 6 तारीख की, आप हेडिंग डाल लो 1 से 6 तारीख। ठीक है, बात हो गई है 1 से 6 तारीख की। अब बात हो यानी होगी 1 से 6 तारीख की। अब ऐसा ये क्या होता है 1 से 6 तारीख, 6 दिन तक क्या चलेगा ऐसा इनके, तो वो चलता है रजब। देखिए 1 से 6 तारीख इंपॉर्टेंट है, आपको तारीख भी याद रखनी पड़ेगी और ये महीना भी याद रखना पड़ेगा। 1 से 6 तारीख को चलता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। उर्स की अपन बात कर लिए हैं, जैसे अपन मेले चलते हैं वैसे इनके जो उर्स चलते हैं, जो वैसे इस धर्म में या इस जो भी जो समुदाय है इसमें चलता है उर्स। ठीक है, 1 से 6 तारीख का यानी लगभग 6 दिन तक ये उर्स चलेगा, 6 दिन तक मेला चलेगा। अब बात आती है भाई सभी 6 दिन का ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो मेला है ये क्यों चलता है 6 दिन तक। ज्यादातर मेले क्या 2 दिन के चलते हैं, हालांकि कुछ जगह पर अपन देखें भाई 10-12 दिन तक भी जो मेले चले हैं, और आगे भी अपन बात करेंगे। जो 6 दिन का जो उर्स चलता है, मेला चलता है 1 से 6 दिन तक है, 1 से 6 तारीख तक है। इसकी बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने जो सेवक थे, ठीक है, जो अपने सेवक थे उनको कहकर जाते हैं, यानी जो रजब माह की 1 तारीख को कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने सेवकों को कि यार मैं तपस्या करने के लिए बैठ रहा हूं, ठीक है, और मैं जब तक तपस्या करूं तब तक मुझे कोई छेड़ना मत, या मुझे मेरी तपस्या को कोई भंग मत कर देना, ठीक है, मेरे पास कोई मत आना। तो ये अपनी खनखाए जो इनका जो मुख्य स्थान था, जो मठ था, जहां पर ये पूजा अर्चना, जो वहां पर अब ये तपस्या वगैरह जो करते, जो नमाज वगैरह जो पढ़ते थे, वहां पर या उस जगह पर चले जाते हैं और अंदर से दरवाजे बंद कर लेते हैं। ठीक है, इस रजब माह की 1 तारीख को ये दरवाजे बंद कर लेते हैं, अंदर तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब भाई साहब 1 दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकलते गए, बाहर नहीं आ रहे हैं, जो इनके सेवक थे उनको लगा यार भाई आ रहे नहीं है, बाहर नहीं आ रहे हैं, अपने को भाई जो तपस्या भंग नहीं करने के लिए भी कह कर गए हैं, आप तपस्या भी भंग नहीं कर सकते, विघ्न नहीं डाल सकते, बाधा नहीं डाल सकते अपन, वरना तपस्या भंग हो जाएगी। अब बात आएगी आगे का गए, 4था दिन भी निकल रहा, 5वां दिन भी निकल रहा है। अब लगा सेवकों को गया यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, कुछ तो करना चाहिए। देखिए आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो 1 आध दिन निकाल सकते हैं, लेकिन 6-6 दिन अब या इस कल युग में कोई नहीं रुक सकता भाई, तोड़ देते, चलो कोई तपस्या भंग होती तो होने दो, करते हैं कोशिश तो, लेकिन 6-5 दिन तक तो ये संतोष करके बैठ जाते हैं। ठीक है, यानी बोलते ना अपनी गाड़ी छाती करना, यानी ठीक है, समझते हो आप भी। तो 6वें दिन जाकर दरवाजे तोड़ देते हैं। ठीक है, 6वें दिन जाकर जो वहां पर तपस्या कर रहे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन या चिश्ती, तो उस जो मठ का, उस खनखा का दरवाजे तोड़ देते हैं, गेट तोड़ देते हैं, और ये अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, जो इनका निधन हो चुका है।
तो जो इनकी जो मृत्यु, अब जो देखिए इन सेवकों को कुछ पता नहीं है, जो इन लोगों को कुछ पता नहीं है भाई 1 तारीख को ही मृत्यु हो चुकी है, 6 तारीख को मृत्यु हुई है, या 2, 3, 4, 5 तारीख को मृत्यु हुई है। तो 1 तारीख को एक गए थे, हमने तो 6 तारीख को दरवाजे तोड़े हैं और 6 तारीख को पता चला है कि मृत्यु हो चुकी है। अब भाई जो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस रूप में जो इनका जो मेले या उर्स के रूप में मनाया जाता है, तो 1 से 6 तारीख तक ही उर्स चलता है, 1 से 6 तारीख तक रेगुलर मेला चलता है, उर्स चलता है, ठीक है। काफी भीड़ होती है, अजमेर जो नगर जो शहर है काफी भीड़ होती है, ठीक है। अलग से ट्रेन और इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है सरकार को, यहाँ इतना बड़ा उर्स लगता है। देखिए ये थोड़ा सा मैं सेवक की भी, ये जो सेवकों की बात बताने की कोशिश करूं, जो सेवकों को अरबी भाषा में खिदमत कहते हैं, सॉरी, जो सेवा होती है उसको अरबी भाषा में खिदमत कहते हैं, और सेवक को जो अरबी भाषा में खादिम कहते हैं। खादिम, सेवक से होगा सेवा, और जो यानी सेवक को खादिम कहते हैं, तो खादिम से इधर सेवा करने वाला हो जाएगा, यानी जो सेवा हो जाएगी खादिम से खिदमत, ठीक है। समझने की कोशिश करना, शाब्दिक अर्थ का लफड़ा है, शाब्दिक अर्थ का फेर है, आप समझ में, इतना तो समझ गए हो, इतना तो मैच्योर हो आप भी। सेवक को खादिम कहते हैं, सेवक से सेवा होती है तो खादिम से खिदमत हो जाएगा, ठीक है। अब बात आगे करते हैं। अब देखिए जो ये उर्स लगता है, इस उर्स का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है जो अजमेर में लगता है 1 से 6 तारीख को, रजब माह की 1 से 6 तारीख को, तो इस उर्स की शुरुआत कौन करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन जरूर बन जाता है कोई ना कोई एग्जाम में। तो भीलवाड़ा का गोरी परिवार, अब आपने यानी अपन पहले बात कर चुके हैं, पृथ्वीराज जब चौहान पढ़ रहे थे, तो पृथ्वीराज चौहान का जो मुकाबला ढंग से कोई होता है तो यानी मोहम्मद गोरी से होता है। गोर प्रांत का था मोहम्मद गोरी, तो इसी समय यानी एक प्रकार से समकालीन अपन मान सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी है, उसी के अकॉर्डिंग या उन्हीं के साथ में कोई परिवार आया हुआ होगा और भीलवाड़ा में रहता होगा, तो वो जो मोहम्मद गोरी है उन्हीं में से कोई परिवार है, उन्हीं के जो वंशजों में से, उन्हीं के जो समुदाय के लोगों में से कोई परिवार है, गोरी परिवार, ये रहता है भीलवाड़ा में। ये जो उर्स लगता है, इससे पहले ये जो भीलवाड़ा से गोरी परिवार है अजमेर पहुंच जाता है और ये झंडा चढ़ाता है इस जो दरगाह में अजमेर में, और जो झंडा चढ़ाते ही ऐसा माना जाता है कि उर्स की शुरुआत हो चुकी है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स की शुरुआत कौन करता है, तो भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है, ठीक है। इनका झंडा सबसे पहले चढ़ेगा, इनकी चादर है सबसे पहले चढ़ेगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, ठीक है। अपने जो बोलते हैं किसी भी यानी भगवान के स्थान पर झंडा चढ़ाना, इनके चादर पेश होती है, ठीक है, और झंडा भी बोल देते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं आगे, जो 6 तारीख है, ये जो 1 से 6 तारीख है। अब 6 तारीख की भी थोड़ी सी अलग से बात कर लेते हैं। ये 6 तारीख है, यहाँ पर कुल की रस्म निभाई जाती है। इस 6 तारीख को अलग से आप लिख सकते हो, मैं यहीं पर लिख दिया हूँ कुल की रस्म, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो 6 तारीख और आगे लिख सकते हो कुल की रस्म। तो कुल की रस्म निभाई जाती है, इनके कोई चलती है कोई रस्म है। ये जो 6 तारीख वाला दिन होता है इनके, ये मुख्य दिन होता है, क्योंकि इस दिन मेला समाप्त हो रहा है, जो इस दिन उर्स है जो समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इनका मुख्य दिन होता है, एक इसी माह की 9 तारीख की भी ध्यान रखना, 9 तारीख का भी ध्यान रखना। ये जो 9 तारीख है, रजब माह की 9 तारीख है, इस दिन इनके बड़े कुल की रस्म निभाई जाती है, ठीक है। बड़े कुल की रस्म यहाँ पे आगे लिख लेना। इंपॉर्टेंट फैक्ट ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि गलती से पूछ ली कि बड़े कुल की रस्म कब जो मनाई जाती है, कब निभाई जाती है, रजब माह की 9 तारीख को निभाई जाती है या मनाई जाती है, ठीक है। ये इनका इंपॉर्टेंट दिन होता है, जो मुख्य दिन होता है इन 1 से 6 दिनों में, जो छठवां जो दिन होता है, ठीक है। यहाँ पर कुल की रस्म निभाई जाती है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं जो 27 तारीख की, इसी माह की 27 तारीख की बात करते हैं। देखिए इस जो महीने में अपन कितने तारीख पढ़ लिए हैं, 1 से 6 तक रेगुलर, फिर 9, फिर 27 है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो 27 तारीख की अपन बात करते हैं। तो 27 तारीख को जो इनके मनाया जाता है, सब एक मेराज मनाया जाता है,
ठीक है। रजब माह की 27 तारीख को जो इस्लाम धर्म में, मुस्लिम समुदाय में, यानी सब ए मेराज मनाया जाता है। सब ए मेराज क्या होता है, सब ए मेराज के बारे में मैं बताने की कोशिश करूं। देखिए, जो सब ए मेराज है, ये सब ए मेराज वाली जो रात्रि होती है, उस रात को, यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब की मुलाकात अल्लाह से होती है। ठीक है। इनका जो मानना है, जो इनकी आस्था है, इस प्रकार की है कि जो रजब माह की 27 तारीख है, उनको हम, या इस तारीख को हम सब ए मेराज के रूप में मनाएंगे। ये जो सब ए मेराज मनाई जाती है, इसके पीछे इनकी क्या धारणा है, इसके पीछे इनका क्या मानना है। तो ये मानते हैं कि इस तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब की मुलाकात अल्लाह से होती है। ठीक है भाई साहब, अल्लाह से होती है। तो अब अपन स्टार्टिंग में ये बात जानने की कोशिश किए थे कि भाई जो इनका मानना एक ये होता है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, और जो कोई मूर्ति पूजा में विश्वास ये नहीं करते हैं, ये भगवानों को अलग अलग रूप में नहीं पूजते हैं, और इनको ये जो एक प्रकार से भाई जो चेहरा तक नहीं पहचानते भगवानों का, इनके लिए समान है सब भगवान, जो ईश्वर समान है। ठीक है। अब देखिए, आकारवाद में जो आकार में विश्वास नहीं करते, भगवान के आकार में, तो लोग इनको कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब को, भाई आपकी जो मुलाकात है अल्लाह से हुई है, तो आपको तो पता चल गया होगा अल्लाह कैसा है। ठीक है। जन्नत में जो ऊपर जो अल्लाह है वो कैसा है, शक्ल आपको पता चल गई होगी, आप हमें भी बता दो थोड़ा बहुत। पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं जाके आया हूँ, बातचीत मेरी हुई है, मुलाकात मेरी हुई है, लेकिन मैंने शक्ल नहीं देखी। क्यों शक्ल क्यों नहीं देखी? भाई शक्ल अल्लाह की कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उनकी जो शक्ल, उनका जो नूर ऐसा है, उनका जो प्रकाश, उनके आसपास जो उनके चेहरे का प्रकाश ऐसा है कि उनका जो प्रकाश, उनका जो नूर आंखों में सामने वाले की पड़ता है, तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, यानी शक्ल दिखाई नहीं देती है। समझने की आप कोशिश करना। तो इस प्रकार से वो लोगों कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब मेरी मुलाकात तो हुई है, लेकिन मैंने अल्लाह की शक्ल नहीं देखी। ठीक। ये 27 तारीख को मनाए जाते हैं, इस जो मुलाकात के जो खुशी वाले रूप में सब ए मेराज। ठीक है। रजब माह की 27 तारीख को सब ए मेराज मनाई जाती है। इसके बाद में बात आती है साबान माह। आठवां महीना चल रहा है, ये जो साबान माह है जो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए तारीखों और जो माह का जो नंबर डालने में थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। ये 7वें महीने के बाद में 8वां महीना है। यहाँ पर जो ये तिथियां हैं 1 से 6, 9 और 27। तो साबान माह अब आगे पढ़ते हैं। साबान माह की 14 तारीख की अपन बात करते हैं। ठीक है। साबान माह की 14 तारीख की अपन अब बात कर रहे हैं। देखिए इस दिन इस सब ए बारात, यानी सब ए बारात मनाते हैं। ठीक, लिखता हूं। बारात वो मत समझ लेना भाई, जो बारात जाती है दूल्हे की, वो मत समझ लेना जो जान जाती है। देखिए सब ए बारात, जान भी तो कहते हो बारात को। ठीक है, मैं मजाक करो भाई, जान क्या बोल रहा है। ठीक है भाई, बारात को स्थानीय क्षेत्र में जान भी बोलते हैं। जो दूल्हे के साथ जो बारात जाती है उसको, यहाँ पर अपन अलग बारात की बात कर रहे हैं। सब ए बारात, साबान माह जो 8वां महीना होता है इनके, इसकी जो 14 तारीख होती है, 14 तारीख को ये मनाते हैं सब ए बारात। देखिए सब ए बारात मनाते हैं मुस्लिम जो लोग हैं इस रात को। ठीक है, ये इस जो तिथि की रात को, यानी जो अपने जो किए हुए बुरे कर्मों की, यानी माफी मांगते हैं एक प्रकार से। ये जो अपने जीवन में जो बुरे कर्म कर लेते हैं, या एक साल में जो बुरे कर्म कर लेते हैं, तो फिर अगली जो भी ये जो त्योहार इनका आएगा, जो साबान माह का जो 14 तारीख आएगी, इस दिन मनाएंगे सब ए बारात। और इस रात्रि को ये जो मुस्लिम लोग हैं या होते हैं, ये अपने किए हुए बुरे कर्मों के लिए माफी मांग लेते हैं। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। मुस्लिम इस रात को, या यानी जो ओब्लिक लगा के दिन भी लिख सकते हो, इस दिन अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं। ठीक है भाई, हमने अब तक जो बुरे कर्म किए हैं एक साल में, उनके लिए माफी दो। ठीक है, तो माफी का जो मनाते हैं, जो तिथि इनकी होती है 14 तारीख होती है, उसको मनाते हैं सब ए बारात के रूप में। यहाँ पर इस बारात का अर्थ होता है बरी करना।
बोलते हैं ना, ठीक है माफ कर दिया, यानी बरी कर दिया गया। ठीक है, बरात का मतलब होता है जो बरी। ठीक है, और जो सब का मतलब होता है यहाँ पर रात, रात्रि, नाइट। ठीक है, सब का मतलब रात, और जो बरात का मतलब यानी बरी। इसके बाद में बात आती है 9वें महीने की। रमजान माह है इंपॉर्टेंट, यानी जो पवित्र महीना है। देखिए, रमजान के महीने में इनके रोजे रखे जाते हैं, इसलिए इनका पवित्र महीना रहता है। और रोजे इनके 1 महीने तक चलते हैं। अब आप सोचो, आपको मैं बता दिया पहले कि भाई अगर मान कर लो भाई, अपन पहले बात कर चुके इनके अधिक मास नहीं रहता है, और अब मान लो आप कि अगर इनके अधिक मास नहीं रहता है तो इनके कभी ना कभी रोजे, या रमजान वाला महीना गर्मियों में भी आ सकता है, और 1 महीने तक बिल्कुल भूखा प्यासा रहना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस जो धर्म में जो व्रत करते हैं, ये जो रमजान का माह चलता है, रोजे किए जाते हैं, काफी टफ है इनका जो रूल है, जो काफी जो मजबूत मान सकते हो, मजबूत क्या कह सकते हैं, टफ कह सकते हो, यानी हार्ड है जो नियमों का पालन करना। लेकिन ये लोग देखो कैसे रखते हैं, ये जानते हैं अपने अपने एक व्रत करते हैं। सुबह कुछ चाय पी लेंगे, दिन में कुछ फल फ्रूट खा लेंगे, जूस वगैरह पी लेंगे, चाइयाँ तो चलती ही रहती हैं, और शाम को 5-6 बजे जाकर खाना खा लेते हैं। ठीक है, इनके देखो व्रत, जो इनके नियम क्या होते हैं, रूल क्या होते हैं, उनको ये फॉलो भी करते हैं। ये नहीं कि भाई बड़े जो वयस्क लोग जो मैच्योर है वो ही करें, सब लोग कर लेते हैं, जिनकी आस्था होती है, वो जो इच्छा होती है तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रमजान की बात करते हैं, जो 9वां महीना है इनके, जो रमजान माह है, जो 9वां महीना है इनके। देखिए, जो रमजान का महीना है, आप लिख लेना, ये सबसे पवित्र महीना है। ठीक है, इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र अगर महीना माना जाता है तो रमजान का महीना माना जाता है। इस माह में रोजे रखे जाते हैं। ठीक है, ये जो माह है इनके, जो इस्लाम धर्म में पवित्र माह है, इस माह में रोजे रखे जाते हैं। ये 2 नोट तो लिख लेना। अब देखिए, मैं बात बताने की कोशिश करूँ जो रोजों की, या रोजे जो रखे जाते हैं। देखिए, अल्लाह कहता है कि एक माह है जो रमजान का होता है, इसमें रोजे रखे जाने चाहिए। या इनकी जो कुरान शरीफ है, जो इनकी पुस्तक है, वो कहती है कि एक माह जो रमजान आता है इसमें रोजे रखे जाने चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि रोजे रखे जाने चाहिए। क्यों रखे जाने चाहिए? कि आपको भी तो पता चले, या जनता को भी तो पता चले भाई भूखे रहने की क्या कीमत हो सकती है, भूखा कैसे रहा जा सकता है। अगर आप 1 महीने भूखा रहकर देखोगे या व्रत करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक भूखा आदमी के साथ में क्या बीतती होगी। अगर मान लो किसी के पास खाने के दाने नहीं हो, अगर कोई बंदा भूखा आया है आपके द्वार पर, और उस बंदे को आप ये कहकर यानी जो दुत्कार कर भगा देते हो, भाई कोई खाना नहीं है तेरे लिए हमारे पास, भाई जा भाग जा, इस प्रकार से, तो आपको क्या पता भाई भूख क्या होती है, उसके पेट में क्या चल रहा होगा इस समय, उसके माइंड में, जो भूखा आदमी उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। तो आप 1 माह भूखा रहकर देखिए, अब फिर आपको पता चल जाएगा भूखे के साथ क्या बीतती है। और फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई बंदा भूखा आएगा और आकर अपने जो पेट की भूख मिटाने के लिए भिक्षा मांगेगा या खाना मांगेगा, तो उसको आप इस तरीके से भगा नहीं पाओगे, उसको आप बैठा कर खाना तो कम से कम खिलाओगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप भी एक बार, जो भी कोई मुस्लिम है, जो सच्चा मुस्लिम है, उसको एक बार रोजे रखने चाहिए। रमजान का माह में कम से कम एक बार तो रोजा रखे ही, या रमजान माह में रोजे रख सकता है। ये इनकी धारणा है, जो ठीक है अल्लाह की जो कुरान शरीफ में जो इनके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इनके सबसे पवित्र माह माना जाता है। मैं एक बार और वापस बताऊं आपको, जो रमजान माह में रोजे रखे जाते हैं, तो इन जो मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में रमजान का जो महीना होता है इसमें रोजे रखे जाते हैं, 1 महीने तक व्रत किया जाता है। देखिए,
ये जो इनका सबसे पवित्र माह माना जाता है इस्लाम धर्म का, अल्लाह का मानना है या कुरान शरीफ का मानना है कि हर लोगों को या हर मुस्लिमों को रोजे रखे जाने चाहिए रमजान माह के दौरान। देखिए, अगर रोजे रखोगे रमजान माह के दौरान, एक माह के लिए आप भूखे रहोगे, तो आपको भूख की स्थिति पता चल जाएगी कि एक भूखा आदमी के साथ क्या बीत रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर एक भूखा आदमी आपके द्वार पर आकर भूख के लिए या खाने के लिए भिक्षा मांगता है और आप उसको दुत्कार कर भगा देते हो, तो आपको क्या पता कि भूखे के साथ क्या बीत रही है। अगर आप एक महीने के लिए भूखा रह के देखोगे, एक महीने रोजे रख कर देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भूख क्या होती है। और फिर नेक्स्ट टाइम कोई आपके पास खाने के लिए आकर भिक्षा मांगेगा या भूख के लिए आकर खाना मांगेगा या भूख मिटाने के लिए रोटी या खाना मांगेगा, तो आप उसको कम से कम बिठाकर खाना तो खिला पाओगे। ठीक है, तो ये इनका मानना है। तो ये मानता है जो इस्लाम धर्म या कुरान शरीफ का कहना यह है कि एक बार या रमजान माह में एक महीने के लिए रोजे रखे जाए। ठीक है, तो ये इनके रोजों की जो भी धारणा है, जो रोजों के प्रति इनकी जो मान्यता है, जो मानना है, तो मैं आपको बता दी। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, रमजान से आगे बात करेंगे। रमजान माह की अगली जो तारीख है इसकी बात करते हैं, 27 तारीख की। ठीक है, रमजान माह की 27 तारीख की अपन आगे बात कर रहे हैं। इस जो दिन को मनाते हैं, इस जो तिथि को मनाते हैं, 27 तारीख को ही मनाते हैं, सब एक कद्र। ठीक है, सब एक कद्र के रूप में मनाया जाता है रमजान माह की 27 तारीख को। सब एक कद्र के रूप में क्यों मनाते हैं, किस प्रकार से मनाते हैं, तो इनका मानना, इस्लाम धर्म का मानना है, जो मुस्लिम लोगों का मानना है कि इस दिन कुरान शरीफ धरती पर आई थी। कुरान शरीफ जो इनकी पवित्र पुस्तक है, तो इनका मानना है कि रमजान माह की 27 तारीख को कुरान शरीफ धरती पर आती है या धरती पर आई थी। सभी लोगों को या सभी धर्मों के लोगों का मानना है कि जो अपनी जो पवित्र जो पुस्तकें हैं वो आकाशवाणी के द्वारा आई हुई है, जो ऊपर से आई हुई है, देवता के द्वारा भेजी गई है। कोई जो देवता ऊपर से जो आकाशवाणी करते हैं और आकाशवाणी को सुनकर यहाँ जो धरती पर जो उस धर्म के जो प्रमुख संत है, जो ऋषि है, वो सुनते हैं उन आकाशवाणियों को, और जो ये अपनी पवित्र पुस्तकें लिखते हैं। तो इनका भी ऐसा मानना है, आकाशवाणी हुई थी, पैगंबर मोहम्मद साहब को यानी कोई बताता है, और ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब फिर इसके बाद में कुरान शरीफ लिखते हैं। बात आती है कौन बताता है, कौन सुनता है जो आकाशवाणी हुई थी। देखिए, जिब्राइल नाम का कोई फरिश्ता था। ठीक है, जिब्राइल, ये जिब्राइल नामक जो ये फरिश्ता था, इसको अल्लाह है आकाशवाणी के रूप में कुरान की जो भी बातें हैं वो सुनाता है। जिब्राइल नामक जो फरिश्ता था, ये पैगंबर मोहम्मद साहब को ये जो बातें सुनाते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब जिब्राइल से सुनकर कुरान शरीफ लिखते हैं। तो ये इस प्रकार से बात ध्यान रखना कि कुरान शरीफ किस प्रकार से धरती पर आती है। तो कुरान शरीफ जो इनकी पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है इस्लाम धर्म की, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो आकाशवाणी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक बताई जाती है, सभी धर्मों में जो पवित्र पुस्तकें आकाशवाणियों के द्वारा लिखी हुई बताई जाती है या कंप्लीट की हुई बताई जाती है। जैसे कि अल्लाह है जिब्राइल नामक फरिश्ते को जो कुरान शरीफ में लिखी हुई बातें सुनाते हैं, यानी जो इन्हें आकाशवाणी करते हैं। जिब्राइल नामक फरिश्ता जो आकाशवाणी सुनता है अल्लाह से, उस जो उन बातों को सुनाता है पैगंबर मोहम्मद साहब को। पैगंबर मोहम्मद साहब जो जिब्राइल नामक इस फरिश्ते से बातें सुनते हैं, उन बातों को कुरान शरीफ में लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कुरान शरीफ तैयार होती है। और जो ये मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि रमजान माह की 27 तारीख को कुरान शरीफ धरती पर आई थी, और इसको ये मनाते सब एक कद्र के रूप में। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये और धर्म में जो पवित्र पुस्तक हैं उनके लिए भी ऐसा ही मानना है कि भाई जो आकाशवाणियों के द्वारा जो नीचे बैठे हुए जो ऋषि संत हैं इन धर्मों के, ये लोग सुनते हैं और इन जो आकाशवाणियों को इन पुस्तकों में उतारते हैं और बताते हैं, ये जनता के सामने पेश करते हैं। ठीक, इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे जो महीना आता है, आगे सवाल आता है, 10वां महीना। ठीक है, 10वां महीना आ गया, सवाल का माह। जो सवाल
नाम है इस महीने का, सव्वाल माह है। तो देखिए इसकी 1 तारीख की बात करते हैं। देखिए इस जो 1 तारीख को मनाया जाता है इनके ईद उल फितर, ठीक है, ईद उल फितर। अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मीठी ईद, ठीक है। सव्वाल माह की 1 तारीख को मनाई जाती है ईद उल फितर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मीठी ईद या सिवैयों की ईद भी, सिवैयों की ईद भी लिख सकते हो। नीचे लिख सकते हो भाईचारे का त्योहार, ठीक है। तो आप लिख लो, यानी जो ईद उल फितर, ब्रैकेट में लिख सकते हो मीठी ईद, ब्रैकेट में लिख सकते हो सिवैयों की ईद, ब्रैकेट में लिख सकते हो भाईचारे का त्योहार। माफी वाफी पहले मांग लेते हैं, ठीक है, बुरे क्रमों की माफी मांग लेते हैं। सब ए बारात के दिन 14 तारीख को, साबान माह की 14 तारीख को भाईचारे का त्योहार मनाते हैं। सव्वाल माह की 1 तारीख को ईद उल फितर या मीठी ईद के रूप में, या सिवैयों की ईद के रूप में, या भाईचारे के त्योहार के रूप में सिवैयां बनाई जाती हैं, ठीक है भाई। आप भी, आपके कोई दोस्त मित्र हो अगर इस धर्म से संबंधित, तो फिर उनके जाना, कभी इन्वाइट हो तो, बिना इन्वाइट के तो कहीं जाओगे, ठीक है। इसके बाद में बात आती है जिलकाद माह की, 11वां माह है। जो जिलकाद है, तो इस माह में भी कोई त्योहार नहीं है, ठीक है। जिलकाद माह है, इस माह में भी कोई त्योहार नहीं है। तो ये बात हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद में अपन जो 12वां माह है, जो इंपॉर्टेंट माह है, उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा फैक्ट भी समझने लायक है, तो ध्यान देना। बात आती है 12वें महीने का नाम है जिल हिज या जिल हज। तो जिल हिज नाम आ रहा है इसमें, जो लास्ट में हज आ रहा है। तो कोशिश करना समझने की, जो फैक्ट बैठाने के माइंड में, कि आपको याद रखना है कि इसी माह में जब हिज आ रहा है, तो इसी माह में ये हज करते हैं, हज यात्रा। ठीक है, तो आप लिख लो इसमें कि इस माह में मुस्लिम हज यात्रा करते हैं, ठीक है। इस माह में इस्लाम धर्म के लोग, मुस्लिम लोग हैं, हज यात्रा के लिए जाते हैं। हज यात्रा में पहले बता चुका, जो 2 स्थानों के, 2 शहरों की जो यात्रा की जाती है, मक्का और मदीना। दोनों की अगर यात्रा नहीं होती है तो हज यात्रा अधूरी मानी जाती है, कंप्लीट नहीं मानी जाती। अगर जो मुस्लिम दोनों जगहों की यात्रा कर लेता है जिल हिज माह में, तो उसकी यात्रा कंप्लीट मानी जाती है, ठीक है। तो ये बात है इनकी। देखिए ये जो अपन बात किए हैं जिल हिज माह की, तो 1 तारीख की और बात करते हैं 10 तारीख। ठीक है, देखिए 10 तारीख को मनाई जाती है ईद वापस, ठीक है। लेकिन इस बार मनाई जाती है बकरा ईद या बकरीद मनाई जाती है। ईद उल अजहा भी कहा जाता है, कुर्बानी का त्योहार मनाया जाता है। अब आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कुर्बानी का त्योहार। कुर्बानी का त्योहार के रूप में मनाया जाता है 10 तारीख को। तो ये ईद उल अजहा भी कहते हैं, अजहा, कुर्बानी का त्योहार भी कहते हैं, बकरी ईद भी कहते हैं। अजहा का मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं, अज या अजहा, ठीक है। ईद उल अजहा, देखिए अजहा यानी बकरी होती है, अज या अजा यानी बकरा होता है। देखिए वापस समझने की कोशिश, ये शाब्दिक अर्थ है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अजहा यानी होती है बकरी, अज या अजा यानी होता है बकरा। तो कुर्बानी दी जाती है बकरे या बकरी की, भेड़ या मेंढे की कुर्बानी भी दी जाती है। मैं बात बताने की कोशिश करूं, ये आपको समझ में आ गई होगी। बकरीद भी कहते हैं इसको, कुर्बानी का त्योहार भी कहते हैं, और ईद उल अजहा भी कहते हैं। ईद उल फितर मीठी ईद को कहते हैं, जो कि सव्वाल माह की 1 तारीख को आता है। सव्वाल माह इनका 10वां महीना आता है। ईद उल फितर मनाई जाती है, मीठी ईद, सिवैयों की ईद, भाईचारे के त्योहार के रूप में। जो इनकी ईद उल अजहा या बकरीद, जो कुर्बानी का त्योहार जो इनका होता है, वो मनाया जाता है जिल हिज माह की 10 तारीख को, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब बात आती है ये क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, भाई कहां से ये जो धारणा शुरू होती है। देखिए
देखिए जिलहिज माह की अपन बात करते हैं तो जिलहिज माह में हज यात्रा की जाती है जो इस्लाम धर्म में, और जिलहिज माह की 10 तारीख को ईद उल अजहा मनाई जाती है, कुर्बानी का त्यौहार मनाया जाता है, बकरीद के रूप में मनाया जाता है। देखिए ये कैसे मनाई जाती है और कहाँ से यानी शुरुआत होती है। हजरत इब्राहिम नाम का जो अनुयायी था, ठीक है, जो अल्लाह का जो पैगंबर मोहम्मद साहब का हजरत इब्राहिम नामक जो अनुयायी था, मजहब को मानने वाला था, इसका एक बेटा था इस्माइल। इस्माइल से हजरत इब्राहिम काफी प्यार करता था, उसको एक प्रकार से अपना प्रिय मानता था। अब बेटे को प्रिय सब लोग मानते हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम ज्यादा ही प्यार करता था, ज्यादा ही प्रिय मानता था। हजरत इब्राहिम को एक दिन, एक रात को, एक रात्रि में अल्लाह दिखते हैं सपने में। अल्लाह हजरत इब्राहिम से मांग करते हैं प्रिय वस्तु की, कि हजरत इब्राहिम मुझे तेरी प्रिय वस्तु का दान चाहिए। तो हजरत इब्राहिम सुबह उठते हैं, आसपास के लोगों को बुलाते हैं और इकट्ठे लोगों को कहते हैं कि आज रात को मेरे को सपने में अल्लाह दिखे थे और वो मेरे से मेरी प्रिय वस्तु की मांग कर रहे थे, और मैं मेरी प्रिय वस्तु समझता हूँ मेरे बेटे इस्माइल को, और मैं इसकी कुर्बानी देना चाहता हूँ, ठीक, इसका दान देना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा भाई ठीक है भाई, जो दे दे दान। अब जो हजरत इब्राहिम कहता है कि इसके ऊपर आप लोग कपड़ा डाल दो, एक सफेद कपड़ा डाल दो, और मैं इसको काट दूंगा और मैं कुर्बानी कर दूंगा, कुर्बानी दे दूंगा मेरे बेटे की। मेरे लिए प्रिय वस्तु यही है, मैं इसी से प्यार करता हूँ, दुनिया में कोई मेरे लिए प्रिय है तो यही है, मैं इसकी कुर्बानी देना चाहता हूँ, इसके ऊपर आप सफेद कपड़ा डाल दो और मैं काट दूंगा। लोग कपड़ा डाल देते हैं, हजरत इब्राहिम काट देता है, लेकिन उस कपड़े को उघाड़ कर, उस कपड़े को हटाकर देखा जाता है तो उसमें मिलता है एक मिंडा, कटा हुआ मिंडा मिलता है। मिंडा बोलते हैं भेड़, नर भेड़ को बोलते हैं मिंडा, ठीक है, नर भेड़ बोल सकते हैं मिंडे को। तो मिंडा मिलता है। अल्लाह वापस कहता है हजरत इब्राहिम से, हजरत इब्राहिम मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं तेरे बेटे को मरवाऊं तेरे ही हाथों से, मेरा उद्देश्य ये था कि भाई तुझे किसी भी जो वस्तु से, किसी भी चीज से इतना मोह नहीं लगाना चाहिए। ये जो तेरा जो प्रिय वाले जो सिद्धांत है इसको तू छोड़, ठीक है, किसी भी वस्तु से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए। मेरा जो ये उद्देश्य था, मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि भाई तेरे ही बेटे को तेरे ही हाथों से मरवाऊं या कटूं, ठीक है। तो ये वापस फिर उसका बेटा दे दिया जाता है, जीवित कर दिया जाता है। यहाँ से जो कुर्बानी का जो त्योहार चलता है, यहाँ से जो ये त्योहार की जो परंपरा है ये चलती है। और ये बकरीद के रूप में जो कुर्बानी दी जाती है, मेंढे की जो कुर्बानी दी जाती है, भेड़ की कुर्बानी एक प्रकार से, या बकरे या बकरी की कुर्बानी दी जाती है, ठीक है, कुर्बानी का त्योहार चलता है। तो ये जो बात थी ये हो गई है। देखिए मुस्लिम धर्म की जो मैं शिक्षाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुस्लिम धर्म की जो 5 शिक्षाएं हैं, अल्लाह एक है, इनकी जो पहली जो शिक्षा है कि जो अल्लाह एक है, पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह के दूत हैं। लेकिन जो दूसरी शिक्षा है कि मुस्लिम जो भी प्रत्येक मुस्लिम को 5 बार दिन में नमाज पढ़ना चाहिए। और जो तीसरी शिक्षा के रूप में अपन मान सकते हैं इनके, प्रत्येक मुस्लिम को एक बार हज यात्रा करनी चाहिए मक्का और मदीना की। और जो चौथी शिक्षा अपन मान सकते हैं कि प्रत्येक जो मुस्लिम है रमजान माह में रोजा रखें। और जो इनकी 5वीं शिक्षा है वो है कि जो जिस मुस्लिम पर अगर कोई भी कर्जा नहीं हो तो अपनी जो इनकम का 1/5 भाग यानी कि 20% जो जकात के रूप में दान दे, जिसको अपन जकात कहते हैं मुस्लिम धर्म में, ठीक है। तो ये इनकी 5 शिक्षाएं हैं। वापस मैं बताने की कोशिश करूं मुस्लिम धर्म की जो 5 शिक्षाएं, जो मुख्य शिक्षा हैं उनकी बात। देखिए इनका जो मानना है, जो पहली शिक्षा है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब अल्लाह के दूत हैं। दूसरी शिक्षा है प्रत्येक मुस्लिम को एक बार हज यात्रा जानी चाहिए या हज यात्रा करनी चाहिए, जो मक्का और मदीना की हज यात्रा की जाती है। प्रत्येक मुस्लिम को रमजान माह में रोजे रखने चाहिए, जो इनकी एक जो शिक्षा है। और इनके अनुसार जो इनकी जो चौथी शिक्षा अपन मान सकते हैं कि प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। जो इनकी 5वीं शिक्षा अपन मान सकते हैं, जो ये मानते हैं कि जिस मुस्लिम पर अगर कोई भी कर्जा नहीं हो उसको अपनी इनकम का 1/20वां भाग यानी 20% जो हिस्सा है वो दान देना चाहिए, जिसको अपन मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में जकात के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। ये इनकी जो मुस्लिम धर्म की शिक्षाएं हैं। ये बात हो चुकी है मुस्लिम धर्म के जो त्योहार है, उर्स है, जो मुख्य तिथियां हैं उनकी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं अपन थोड़ी जो ईसाई
धर्म के त्योहारों की। देखिए ईसाइयों के जो त्योहार है उनकी भी साथ में बात कर लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना तो प्रमुख लोक देवताओं का रहेगा। ठीक है, ईसाइयों के त्योहार। देखिए ईसाइयों के त्योहारों की बात आती है तो अपन लगभग जो अपने डेट चलती हैं, जो तारीखें चलती हैं, जो दिसंबर जनवरी फरवरी वाली जो चलती हैं वो पढ़ेंगे। तो इनके सबसे पहले बात आती है क्रिसमस। ठीक है, ईसाइयों के जो त्योहार अपन सब लोग जानते हैं और मानते हैं। लेकिन क्रिसमस को इनको जो मनाया जाता है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। देखिए इनका मानना है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, आप लिख लेना कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। देखिए अब थोड़ी सी मैं और बातें बताने की कोशिश करूं 25 दिसंबर की। 25 दिसंबर को यानी सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। देखिए बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई थी। उनका मानना था कि यार क्रिसमस ज्यादा ही फेमस हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है, इसको कैसे न कैसे ये जो बंद किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने घोषणा की भाई जो छुट्टी है इस दिन की जो हम बंद करते हैं, छुट्टी को बंद करते हैं। अब लोग इस प्रकार के होते हैं, विरोध जो करते हैं भाई जो ये बीजेपी गवर्नमेंट है कि जो एक प्रकार से जो इनकी एक जो छुट्टियां थी और इसको भी बंद करने की सोच रही है और हिंदुत्ववादी पार्टी है, इसको बढ़ावा दे रही है हिंदुत्ववाद। तो फिर लोगों ने विरोध किया। तो ये कहते हैं चलो ठीक है, छुट्टी तो अपन बंद नहीं करेंगे, हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन इस दिन सुशासन दिवस मनाएंगे। सुशासन दिवस को हम और क्या करोगे, एक निबंध प्रतियोगिता चलाएंगे। तो निबंध प्रतियोगिता चलाएंगे और सुशासन दिवस के रूप में भी मनाएंगे 25 दिसंबर को हम। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसका क्या है, काय का सुशासन है भाई? तो लोगों ने, जो बीजेपी वालों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो शासनकाल है वो सुशासन था, उनका जो अच्छा शासन था, उनका जो कार्यकाल था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जो कार्यकाल को सुशासन दिवस के रूप में हम 25 दिसंबर को मनाना शुरू करते हैं। ये बात, ये अदर फैक्टर्स समझाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो 2014 से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ में ही और जो तिथियां बता देता हूं ऐसे कुछ जो मनाई जाती है। सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, वो राजीव गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और 14 अप्रैल भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यानी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल भी समानता दिवस या ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यानी क्रिसमस जो 25 दिसंबर के साथ में अपन ने दो तिथियां और जानने की कोशिश की है, तो ये ध्यान रखना। एक ये ठीक है, वापस में बताने की कोशिश करूं, 25 दिसंबर को ईसाई धर्म में क्रिसमस मनाया जाता है। इसी दिन या 25 दिसंबर को ही या 2014 से सुशासन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी मनाई जाती है 25 दिसंबर को। देखिए उनका जो शासनकाल था या सुशासन के रूप में मनाया जाता है 2014 से। गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ये इस दिन निबंध लेखन भी जो प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। और इसी के साथ में आप ध्यान रख लेना, 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है ज्ञान दिवस और समानता दिवस। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में बात आती है नववर्ष की। नववर्ष इनका मनाया जाता है 1 जनवरी, जो अपन भी मनाते हैं। ठीक है, 1 जनवरी को इनका मनाया जाता है नववर्ष, जो हम सब लोग मनाते हैं 1 जनवरी को। तो ये ध्यान रखना। देखिए 4 वर्ष की आयु में, ठीक है, 4 वर्ष की उम्र में ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक नोट डालना, आप नोट डाल के लिखना, 4 वर्ष की उम्र में या 4 वर्ष की आयु में ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। ठीक है, प्रबोधन।
जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ईसा मसीह को 4 वर्ष की उम्र में, इस घटना को कहा जाता है प्रबोधन। जागना, कहीं ना कहीं अपन प्रबोधन प्रबोधनी पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रबोधनी एकादशी कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो, किस माह में आती है, किस तिथि को आती है, ठीक है। 11 को आएगी वैसे, लेकिन किस पक्ष में आती है। अब बात आती है आगे। देखिए जो प्रबोधन कहा जाता है, तो इसी दिन से इनके ईसाई कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इस दिन से ये जो प्रबोधन कहा जाता है, इस घटना को, जिस दिन ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसी दिन से ईसाई कैलेंडर की शुरुआत होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा समझाने वाली बात और बताने की कोशिश करूं। देखिए ज्ञान प्राप्ति वाले जो दिन, जो ज्ञान प्राप्ति वाला इनका दिन है, ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस दिन को एक मान लेते हैं। 1 तारीख पहला महीना, यानी जो सन जो मानी जाती है 1 मान ली जाती है। जैसे अपने 2023 चल रही है, वैसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, जो ज्ञान प्राप्ति वाले दिन को। ठीक है, देखिए अब 1 माना गया है, वर्तमान में चल रहा है 2023। ठीक है, 4 वर्ष की उम्र में ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस 1 से 4 वर्ष पूर्व या पहले ईसा मसीह का जन्म होता है। तो अपन बात करते हैं तो कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो बात आती है कि वर्तमान की अपन बात करते हैं। वर्तमान में किसी से पूछते हैं कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो अपन डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि 4 BC को हुआ था। 4 BC यानी बिफोर क्राइस्ट बोल सकते हैं। इस तारीख से 4 वर्ष पहले, तो 2023 में अगर अपन 4 जोड़ते हैं तो 2027 साल पहले हुआ था। ठीक है, 2023 तो जो ये अपने को दिख रहा है 2023 भाई, ठीक है, 2023 साल पहले बीत चुके हैं, 23 वर्ष चल रहा है। और इसमें 4 वर्ष और जोड़ दे, 4 वर्ष की उम्र में इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उस दिन से 1 मान लिए जाते हैं। वहां से अब तक का जो साल चल रहा है 2023, तो इससे पहले 4 वर्ष पीछे भी तो और जाना पड़ेगा। तो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा का जन्म, इनको इसको माना जाता है प्रबोधन। ठीक है, कि ये जो अनाउंसमेंट करते हैं कि मेरे को यानी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और मैं भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ में आ गया होगा, समझने वाला फैक्ट है बस, और कोई ज्यादा फेयर नहीं है और कोई एग्जाम की दृष्टि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ईसाई कैलेंडर का ध्यान रख लेना। ईसा मसीह के जो को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी दिन से यानी ईसाई कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए जो इस 1 से पूर्व के टाइम को दर्शाने के लिए लगाया जाता है BC, और 1 से बाद के टाइम जो वर्तमान में चल रहा है उसको दर्शाने के लिए लगाया जाता है AD, अन्ना डोमिनी। AD का मतलब होता है अन्ना डोमिनी, और जो BC लगाया जाता है उसका मतलब होता है यानी बर्थ टू क्राइस्ट। ठीक है, यानी ईसा के जन्म, यानी बिफोर टू क्राइस्ट। ठीक है, यानी जो ईसा के जन्म से पूर्व है, बिफोर टू क्राइस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है इस जो ईसाई कैलेंडर की जो प्रॉपर है सही तरीके से शुरुआत होती है 1583 ईस्वी में होती है। ठीक है, 1583 ईस्वी में ईसाई कैलेंडर की शुरुआत होती है। देखिए 1583 में जो ईसाई कैलेंडर की शुरुआत को करता है तो पोप ग्रिगोरी 13वां, ठीक है, ये जो ईसाई कैलेंडर की शुरुआत 1583 में पोप ग्रिगोरी 13वां करता है। इससे पहले भाई जो नॉर्मल तरीके चल रहा था, तो ये जो निर्धारित करता है अपने को जो कैलेंडर तैयार तो हुआ है, जो ईसाई कैलेंडर अपन अब सही तरीके से इसको लागू कर रहे हैं, तो ये कहते हैं भाई इसकी पहली तारीख क्या माने, तो फिर इसका भूतलक्षिक क्रियान्वयन किया जाता है, जो भूत काल में जाकर किया जाता है, पास्ट में जाकर इसको जो लागू किया जाता है, और इस 1 को इसकी जो पहली तारीख मानी जाती है पोप ग्रिगोरी 13वें के द्वारा ये कैलेंडर की शुरुआत 1583 में सही तरीके से की जाती है। ठीक है, देखिए जो तरीके जो पोप ग्रिगोरी 13वें के द्वारा शुरुआत की जाती है, तो ये इस कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, इस कैलेंडर को ये पोप ग्रिगोरी के द्वारा शुरुआत की जाती है, इसलिए इस कैलेंडर को
ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ये जो पोप ग्रिगोरी जो 13वें थे, ये रोम में रहते थे, तो इस कैलेंडर को रोमन कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, ये रोम में रहते थे तो इस कैलेंडर को रोमन कैलेंडर भी कहा गया। तो ग्रिगोरी कैलेंडर है, रोमन कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर है। पोप ग्रिगोरी 13वें के द्वारा 1583 में शुरू किया जाता है। इसके बाद में बात आती है, ये जो कैलेंडर है ये कहीं पे आधारित है? चंद्रमा आधारित है, ये सूर्य आधारित कैलेंडर है। तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर है, ये रोमन कैलेंडर है, ये सूर्य आधारित कैलेंडर है। ठीक है, अपन पहले पढ़े हैं जो हिंदू धर्म का जो विक्रमी कैलेंडर है और इधर हिजरी कैलेंडर, दोनों चंद्रमा आधारित कैलेंडर होते हैं। और जो ईसाई जो कैलेंडर, जो ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है, रोमन कैलेंडर, ये सूर्य आधारित कैलेंडर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो तीन जो इनके त्योहार है, जो इन तीन तिथियां हैं, जो मुख्य तिथियां, वो एक साथ पढ़ने की, एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन डे। समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब समझोगे तब ही खुद आप फिक्स कर सकते हो। इनकी जो तिथियां आती है, जो त्योहार आते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन डे। देखिए असेंशन जो डे है, ये जो तीनों त्योहार है, इनको निकालने की जो विधि मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से निश्चित किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। देखिए गुड फ्राइडे की बात करते हैं, जो शुक्रवार को मनाया जाता है। जो गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ये मानते हैं कि इस दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस दिन गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। अब ये भी एक इनके त्योहार जो तिथि ऐसी है कि आप किसी को, यानी जो इस जो धर्म के लोग हैं, उनको, अपने मित्रों को सोशल मीडिया पर बधाई नहीं दे सकते। ये खुशियों वाला नहीं है भाई, इनके शौक का त्योहार है। ठीक है, कुछ सोशल मीडिया पर बधाई संदेश देने वाला ज्यादा ही थोड़ा उत्सुक होता हो और इस प्रकार के मैसेज कर दे भाई ईसाई धर्म के जो लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ गुड फ्राइडे की, भाई गुड लिखा हुआ तो भाई अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, ईसा मसीह की मृत्यु होती है इस दिन, इस तिथि को, या गुड फ्राइडे को, इस शुक्रवार को। ठीक है, तो ईसा मसीह की मृत्यु के दिन के रूप में मनाया जाता है, या सूली पर लटकाया जाता है इस दिन ईसा मसीह को। ठीक है, देखिए ईस्टर की बात आती है, तो ईस्टर कब मनाया जाता है? रविवार के दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म माना जाता है, तो रविवार को ईस्टर मनाया जाता है। ठीक है, कि इस जो ईस्टर को, या ईस्टर मनाया जाता है रविवार को, तो रविवार के दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म माना जाता है ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा, कि ईसा मसीह है एक बार धरती पर पुनः आए थे, या पुनः लौटकर आ गए थे। ठीक है, जो वैसे लैटिन भाषा में ईस्टर का मतलब भी, शाब्दिक अर्थ भी होता है रविवार। ठीक है, कि यहाँ पर इस दिन या इस तिथि को, इस शुक्रवार को, गुड फ्राइडे को, ये जो लोग, यानी जो ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया, ईसाई धर्म के लोगों का मानना है। और जो ईस्टर के दिन या रविवार के दिन ईसा मसीह वापस आए थे, उनका पुनर्जन्म हुआ था, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, बात आती है असेंशन डे। देखिए असेंशन डे, इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्ग लोक चले गए थे, कि इस दिन सूली पर लटकाया जाता है, मृत्यु मानी जाती है, इस दिन ईस्टर के दिन वापस आते हैं, पुनर्जन्म होता है, और ईस्टर के 40 दिन बाद में वापस स्वर्ग लोक जाते हैं। अब देखिए आप थोड़े कंफ्यूजन में हो कि ये क्या बात कर रहे, शुक्रवार, कौन सा शुक्रवार, कौन सा रविवार, कौन से 40 दिन बाद में, कहीं से भाई कब से 40 दिन बाद में, ये तो बता ही नहीं रहे हैं। तो ये बात अब समझने लायक है भाई। ठीक है, तीनों को एक साथ बताने का यही यहाँ पर उद्देश्य है। देखिए जो ईस्टर की बात करते हैं, सबसे पहले देखिए इन जो 22 मार्च है, देखिए पहले के टाइम में जो, यानी पहले जो
सूर्य आधारित जो कैलेंडर होते थे उनमें 21 या 22 जो मार्च को नया साल मनाया जाता था। ठीक है, जो पूर्व में सूर्य आधारित कैलेंडरों में 21 या 22 मार्च को नया साल मनाया जाता था। अब ये मानते हैं कि जो 22 मार्च, ठीक है, तो 22 मार्च के बाद में, ठीक है, समझने की कोशिश करना, इनका मानना है कि 22 मार्च के ठीक बाद में प्रथम पूर्णिमा आती है। उस पूर्णिमा के बाद में प्रथम रविवार आता है, वो ईस्टर होता है। जैसे 22 मार्च के बाद में प्रथम पूर्णिमा आएगी, इस पूर्णिमा के जस्ट बाद वाला रविवार होगा, वो माना जाएगा ईस्टर। देखिए अभी किस प्रकार से निश्चित करते हैं, मैं बता दिया आपको। पूर्व में सूर्य आधारित कैलेंडरों में 21 या 22 मार्च को नया साल मनाया जाता था, तो ये भी 21-22 मार्च की धारणा रखते हैं। 22 मार्च ये निश्चित करते हैं, पहले ही कर लेते हैं। जैसे मान लो 2023 का 22 मार्च है, 2023 का 22 मार्च ये पहले देख लेते हैं कब है। अब 2023 के 22 मार्च के बाद में, चाहे 2 दिन बाद में आओ, चाहे अगले ही दिन पूर्णिमा हो, चाहे 5 दिन बाद में पूर्णिमा हो, वो प्रथम पूर्णिमा हो गई। ये जो प्रथम पूर्णिमा हो गई, इसके जस्ट बाद में कोई भी रविवार आता है, यानी चाहे ये पूर्णिमा शनिवार को याद आए, फिर अगला जो दिन रविवार है, तो फिर उस रविवार को ईस्टर माना जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार बैक करके देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो भी बैक करके देख लेना, नहीं समझ में आए तो भी बैक करके देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर मत देखना। ठीक है, तो फिर इतना देखने के बाद में समझ में आए, फिर कोई औचित्य नहीं है, फिर आप नहीं समझ सकते हो, इसका मतलब खोपड़ी को काम में नहीं ले सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई, तो ये ईस्टर मना लिया अपन। अब देखिए ईसा मसीह इस दिन, यानी जो असेंशन डे की बात कर रहे हैं, स्वर्ग लोग वापस जाते हैं 40 दिन बाद में। तो देखिए ईस्टर के 40 दिन बाद असेंशन डे आता है। ठीक है, ईस्टर के बाद में असेंशन डे की बात कर लिए हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं असेंशन डे को, या स्वर्ग लोक में वापस लौटते ईसा मसीह। इस दिन को असेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर के 40 दिन बाद में असेंशन डे मनाया जाता है, ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है गुड फ्राइडे की। देखिए ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ठीक है, ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार, आप यहाँ पे लिख लो, भी जगह में इतनी ये इसीलिए छोड़ा था, यहाँ पे एक लाइन लिख लो, ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार गुड फ्राइडे होगा। भाई जो रविवार है, इससे जस्ट पहले वाला जो शुक्रवार होगा वो गुड फ्राइडे होगा, रविवार को ईस्टर होगा। इस रविवार या इस पूर्णिमा या इस जो 22 मार्च या इस जो ईस्टर है, ईस्टर के देखिए जो 22 मार्च को पूर्णिमा देखे हैं, इसके बाद में जो रविवार आएगा ये होगा ईस्टर। तो ईस्टर या इस रविवार के 40 दिन बाद असेंशन डे मनाया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं वापस बताऊं, गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन डे ईसाइयों के त्योहार है। देखिए ईस्टर 22 मार्च, इनका जो ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि रविवार के दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म होता है। तो गुड फ्राइडे जो पहले मनाया जाता है ईस्टर से, तो इस दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था शुक्रवार के दिन। ईस्टर की बात आती है तो ईस्टर रविवार को मनाया जाता है, और इनका मानना है कि जो ईसा मसीह का पुनर्जन्म होता है, धरती पर वापस आते हैं। और असेंशन डे के लिए इनका मानना है कि ईस्टर के 40 दिन बाद में ईसा मसीह वापस स्वर्ग लोक चले जाते हैं, लौट जाते हैं। अब इनको कैसे निकाला जाता वो मैं बताऊं। 22 मार्च ये निश्चित करते हैं, 22 मार्च या 21 मार्च को पूर्व में सूर्य आधारित कैलेंडरों में नया साल मनाया जाता था, तो ये भी इसी को आधार मानते हैं। तो 22 मार्च के बाद में जो प्रथम पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा के जस्ट बाद वाला रविवार इनके ईस्टर मनाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। ईस्टर के 40 दिन बाद में असेंशन डे मनाया जाता है। ईस्टर के जस्ट पहले वाला शुक्रवार वो मनाया जाता है गुड फ्राइडे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए मुझे आशा है कंप्लीट जो त्योहार, जो मेले उर्स आपको सही समझ में आ गए होंगे। और आज अपने जो मेले और जो त्योहार है उनकी जो क्लास कंप्लीट हो चुकी है, टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा, राजस्थान में जो प्रमुख लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।